Assalamualaikum. So students, once again welcome back for our online classes. Today we will be focusing on chapter number 2 of our EVS book, Our Solar System. This video is for class 1. So let's get started to the video. So this is page number 5 of your EVS book. We are going to read this chapter today. I am reading the paragraph. The sun looks like a huge orange in the sky, but there's more. Allah made our sun and everything that goes around it. This is called the solar system. The sun is a huge ball of fire. It brings light and heat to our earth. Sunrise marks the beginning of a new day. Likewise, sunset marks the beginning of night. The moon is a round object that goes around the earth. It appears with a different shape every night. Allah made them all. He is the one who has created the night and the day and the sun and the moon. Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune are the 8 planets of our solar system. They all go around the sun. Students, I have read the chapter. Now I am going to explain you out. So what our first line says is, the sun looks like a huge orange in the sky, but there's more. हम लोग जब भी क्या आसमान में देखते हैं तो हम लोग सिर्फ देखते हैं कि सन है, और सन हमें कैसे ऑरेंज कलर का एक बड़ा सा बॉल टाइप का दिखता है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे चीज होते हैं हमारे स्काई में. अल्लाह मेड आवर सन एंड एवरीथिंग दैट गोज अराउंड इट. तो हम जितने भी चीज आसमान पे देखते हैं वो सारी चीजों को किसने बनाया? अल्लाह ने. तो सन हो गया, या फिर उसके आसपास जो भी चीजें हैं वो हम लोग अभी पढ़ेंगे कि उसके आसपास क्या क्या चीजें हैं, उन सबको अल्लाह ने बनाया है. दिस इज कॉल्ड द सोलर सिस्टम. इसी को हम लोग क्या सोलर सिस्टम कहते हैं. तो सबसे पहले हम लोग सन के बारे में ही जानेंगे. तो सन के बारे में क्या लिखा गया? द सन इज ए ह्यूज बॉल ऑफ फायर. तो सन क्या है? एक बड़ा सा आग का गोला है. इट ब्रिंग्स लाइट एंड हीट टू आवर अर्थ. तो हम सब जानते हैं कि हमें सन से क्या मिलता है? रोशनी मिलता है और गर्मी. जब हमें ठंडी में गर्मी चाहिए होता है तो वो गर्मी भी हमें कौन देता है? सन देता है. और फिर जब रात हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, और सुबह जो हम लाइट पाते हैं वो भी किससे पाते हैं? सन से. द सनराइज मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू डे. तो हमेशा जब भी रात होता है और फिर दूसरे दिन हम सूरज को देखते हैं तब हम समझ जाते हैं कि क्या नया दिन हो गया है हमारा. लाइकवाइज द सनसेट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ नाइट. ऐसे ही जब सूरज डूब जाता है तो हम क्या समझते हैं? अब रात हो गया है. The moon is a round object that goes around the earth. अब क्या है? मून. मून भी हम लोग आसमान में देखते हैं. तो मून क्या है? वो भी एक राउंड ही ऑब्जेक्ट है जो कि क्या हमारे अर्थ के चारों तरफ घूमता है. It appears with a different shape every night. तो हम सबने देखा है कि जो मून होता है उसका शेप क्या बदलते रहता है. कभी वो हमें बहुत पतला सा दिखता है, कभी उससे थोड़ा मोटा होता है, फिर थोड़ा मोटा, फिर एक दिन हम लोग देखते हैं फुल मून डे होता है जो कि पूरा का पूरा हमें मून दिखता है. अल्लाह मेड देम ऑल. तो ये सारी चीजों को किसने बनाया? अल्लाह ने. He is the one who has created the night and the day and the sun and the moon. तो वही केवल एक है जिन्होंने क्या हमारे लिए नाइट बनाया, रात बनाया, दिन बनाया, सन बनाया और मून बनाया. तो अब हम लोग देखेंगे कि हमारे पास कितने प्लैनेट्स होते हैं. तो टोटल हमारे पास कितने प्लैनेट्स होते हैं? 8 प्लैनेट्स होते हैं. उन सबका नाम देखेंगे. सो हमने क्या देखा? आवर सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सन, मून एंड 8 प्लैनेट्स. तो हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है? सन, मून और 8 प्लैनेट्स. तो ये 8 प्लैनेट्स के नाम कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज मर्क्यूरी, सेकेंड इज वीनस, थर्ड इज अर्थ, फोर्थ इज मार्स, फिफ्थ इज जुपिटर, सिक्स्थ इज सैटर्न, सेवन इज यूरेनस एंड 8 इज नेपच्यून. अब हम लोग इसको देखेंगे कि हम लोग इसका जब पिक्चर देखते हैं सोलर सिस्टम का वो किस तरह होता है. नाउ आई विल बी ड्राइंग द पिक्चर ऑफ सोलर सिस्टम. तो बच्चों देखो हमारा सोलर सिस्टम कैसा दिखता है. जो बीच में होता है वो सन होता है. सन के चारों तरफ हमारे सारे प्लैनेट्स जो है 8 प्लैनेट्स वो रिवॉल्व करते हैं, मतलब इसके चारों तरफ घूमते हैं. और जिस रास्ते के थ्रू ये लोग घूमते हैं, ये जो गोल गोल रास्ता दिख रहा है इसको हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं.
तो फर्स्ट कौन सा प्लैनेट जो है हमारे सन से एकदम पास है वो है मर्क्यूरी, उसके बाद वीनस है, थर्ड में हमारा अर्थ है पृथ्वी जिसमें हम लोग रहते हैं, फिर मार्स है और फिर ये जुपिटर है। जुपिटर देखो इन सब में से सबसे बड़ा प्लैनेट है। उसके बाद सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ योर फर्स्ट चैप्टर। ये आपका पूरा फर्स्ट चैप्टर का एक्सप्लेनेशन था। तो हमने लास्ट में मैं बस यही बोलना चाहूँगी, हमने क्या देखा, जो सन है हमारा वो मिडिल पे रहता है, उसके चारों तरफ हमारा 8 प्लैनेट जो है रिवॉल्व करता है। ठीक है, अब हम लोग इसका एक्सरसाइज देखेंगे। अब हम लोग अपना अंडरस्टैंडिंग को चेक करेंगे, जो भी चीज़ हमने पढ़ा वो देखेंगे कि आंसर आ रहे हैं कि नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, चूज एंड राइट द करेक्ट आंसर। इनमें से हमें सही आंसर को चूज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सन एंड एवरीथिंग अराउंड इट इज कॉल्ड। जो भी हम देखते हैं सन और उसके आसपास जो भी चीज़ें हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, तो द यूनिवर्स नहीं, द सोलर सिस्टम। हाँ, तो द सोलर सिस्टम जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, तो हम लोग किसमें टिक करेंगे, बी में। द गैलेक्सी वो भी नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 2, व्हाट ब्रिंग्स लाइट एंड हीट टू आवर अर्थ। तो हमें पूछा है कि वो कौन सा चीज़ है जो कि हमें रोशनी देता है और गर्मी देता है, तो कौन है, द मून। मून से क्या हमें गर्मी मिलता है, नहीं। द सोलर सिस्टम, क्या सोलर सिस्टम में सोलर सिस्टम जो है वो हमें गर्मी देता है, लाइट देता है, नहीं। वो कौन सा चीज़ है, द सन। सन है जिससे हमें लाइट एंड हीट मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट अपीयर्स टू हैव ए डिफरेंट शेप एवरी नाइट। वो कौन सा चीज़ है जो कि क्या हमेशा अपना शेप को चेंज करता है, तो सन क्या अपना शेप चेंज करता है, प्लैनेट चेंज करता है, नहीं। तो आंसर क्या होगा, द मून। मून ऐसा है जो हमें क्या कभी पतला, उससे थोड़ा बड़ा, कभी पूरा बड़ा दिखता है। नेक्स्ट इज चूज द क्लू बॉक्स एंड नेम द प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम। वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो हमें क्या यहाँ से अपने प्लैनेट्स का नाम लिखना है। तो जो कि हम देख रहे हैं फर्स्ट, तो फर्स्ट में क्या है, मर्क्यूरी, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मर्क्यूरी। नेक्स्ट इज सेकेंड में क्या दिया हुआ है, वीनस, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, वीनस। ऐसे ही फिर थर्ड वन जो अर्थ है वो किया हुआ है। फोर्थ में क्या है, मार्स, तो यहाँ पे हम लोग मार्स डालेंगे। फिफ्थ में कौन है, जुपिटर, तो जुपिटर। सिक्स्थ हमारा क्या है, सैटर्न, तो सैटर्न हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। 7th में यूरेनस है तो यूरेनस लिखेंगे, और 8th में नेपच्यून है तो यहाँ पे नेपच्यून लिखेंगे। So student, this was the explanation along with the exercise of this chapter. Here we are just closing the chapter. So we will be meeting in our next video. If you like the video, just give it a thumbs up. Thank you.